नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर्कमसीज़न के बारे में, जिसे हिंदी में खतना भी कहते हैं। आज इसके बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे क्या सभी को सर्कमसीज़न करवाना चाहिए या नहीं, और साथ ही अगर करवाते हैं तो ये कितना सही या गलत है। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हेड ऑफ यूरोलॉजी हैं और IGMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर हम सर्कमसीज़न की बात करें, खतना की अगर बात करें, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या सभी को खतना करवाना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ अगर करवाते हैं तो ये कितना सही है कितना गलत है, इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। खतना कराना सभी को आवश्यक नहीं है। मुसलमानों में तो रिलीजियस रीजन के कारण वो लोग खतना करा लेते हैं बच्चों का, लेकिन साइंटिफिकली ये सबके लिए आवश्यक नहीं है। सर्कमसीज़न का एक फ़ायदा जो लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड है कि जिन बच्चों का सर्कमसीज़न जिन पुरुषों का सर्कमसीज़न बचपन में हो जाता है, उनमें देखा गया है कि कैंसर पेनिस का इंसिडेंस कम है, लेकिन सबको कैंसर होता भी नहीं है। इसलिए हम लोग एज ए यूरोलॉजिस्ट सबको खतना कराने का एडवाइस नहीं देते हैं। जिन बच्चों का चमड़ा पेनिस का जिसको प्रीप्यूस कहते हैं, वो अगर पेनिस के अगले हिस्से से चिपक गया है और वो खुल नहीं रहा है, पेशाब करने में वो दिक्कत हो रही है, या उन बच्चों को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, UTI हो रहा है, वैसे बच्चों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि सर्कमसीजन करा लेना चाहिए। अदरवाइज एडल्ट्स में भी, जैसे डायबिटिक्स पर्सन्स में खासकर देखा गया है कि अगर वो उस अंग की सफाई नहीं करते हैं, पेनिस की मुंह की सफाई नहीं करते हैं, चमड़े को नहाते समय वापस पीछे खींच के उसमें जो गंदगी जमा हो जाती है उसको रोज़ सफाई नहीं करते हैं, तो वैसे चमड़े उन अंग से सड़ जाते हैं। और एडल्ट्स में भी खासकर डायबिटीज़ में फाइमोसिस का इंसिडेंस हाई देखा गया है जी। तो वैसे पुरुषों को फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप चमड़े को हटवा लीजिए, जिससे कि आप सफाई कर सकें और ये बार बार इन्फेक्शन नहीं हो, और कैंसर का भी इंसिडेंस उससे घट जाता है। जी, और साथ ही सर, अगर हम सर्कमसीज़न की बात करें तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या सर्कमसीज़न करवाने से लोग कैंसर से भी बचते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये ऐसा देखा गया है, लेकिन जब वो सर्कमसीजन बचपन में हो, नियोनेटल पीरियड में हो, मतलब 1 साल से पहले हो जाए, तब वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर पेनिस। ऐसे पुरुषों में फिर कैंसर पेनिस का इंसिडेंस कम होता है। जी, और साथ ही अगर ये करवाते हैं तो इसमें क्या इसके और भी कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज होते हैं? डिसएडवांटेज तो है कि ये एक प्रोटेक्शन का काम ज़रूर करता है, अगले हिस्से को बचाता है किसी को चोट लगने से, और ये चमड़ा फिर बाद में कुछ ऑपरेशंस में काम आते हैं। जैसे किसी पुरुष को अगर बाद के लाइफ में अगर स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे पेशाब का रास्ता जो है वो किसी चोट लगने से या किसी बीमारी के कारण सिकुड़ जाए, तो फिर उस रास्ता को बनाने के लिए फिर इस चमड़े का उपयोग हम लोग करते हैं। जी, और साथ ही सर, सर्कमसीज़न की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखते हैं पेनिस से रिलेटेड भी और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं लोगों में, खासकर पुरुषों की अगर हम बात करें तो इससे क्या, अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर का जो मुख्य कारण होता है पुरुषों में पेनिस कैंसर की बात, तो वो क्या हो सकता है? पुरुषों में जो कैंसर होता है, खासकर पेनिस का कैंसर है, तो एक मुख्य कारण तो यही है जो मैंने बताया कि अगर फाइमोसिस बहुत दिन रह गया और उसके अंदर गंदगी, जो उस गंदगी का नाम स्मेग्मा होता है जिसको हम बताते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि स्मेग्मा अगर बहुत दिन जमा रहे तो वो कैंसर करता है। दूसरा, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें भी कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया। या एक बीमारी होती है बेलानाइटिस जीरोटिका ऑब्लिटरेंस, उसमें पेनिस का रास्ता थोड़ा सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, और वो चमड़े से बीमारी शुरू होती है। तो ऐसे पुरुषों में भी देखा गया है कि कैंसर पेनिस का इंसिडेंस हाई है। और एक और वायरल इन्फेक्शन है जिसको HIV के नाम से जानते हैं। तो ये देखा गया है कि जिन पुरुषों को HIV का इन्फेक्शन होता है उनमें भी ये कैंसर पेनिस का इंसिडेंस हाई है। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।